वापस जाना था हमने, वो गाड़ी जो है स्कॉडा वो अभी मिली नहीं, वो 2-2:30 बजे के आसपास मिलेगी। तो सिन्नी भैया इशू जाएंगे लेने के लिए, तो फिर बॉम्बे तो आज जा सकते नहीं क्योंकि लेट बहुत हो जाएगा, 10-12 घंटे की ड्राइव है। तो हमने कहा कल सुबह आराम से निकलेंगे 7 बजे, ठीक है ना। तो फिर अभी सोच रहे हैं बच्चों को घुमा फिरा लाएं कहीं पे, साइड सीइंग पंजीम साइड दिखाया नहीं था तो बच्चों को वहाँ लेके जा रहे हैं। एक ये बैठे हैं सारे गाड़ी में इधर, बाकी एक गाड़ी आगे चल रही है। तो साइड सीइंग लोकल जा घूमेंगे, आपको दिखाएंगे। फिर पहले हम अभी गुरुद्वारे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा जी का आशीर्वाद लेने गुरुद्वारे मत्था टेकने आए हैं सब लोग। बाबा जी सब कुछ अच्छा करें क्योंकि गुरुद्वारे गए भी आज बहुत दिन हो गए, हफ्ते 10 दिन के बाद आज गुरुद्वारे आए हैं। चलो मत्था टेकते हैं बाबा जी। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक के आए प्रंगत हृदय उर धारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कारज सफल हमारे। हर हर चरण हृदय उर धारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कारज सफल ने कीने तिनका बहुर कछ ना विचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक। 60-70 परिवार है इस इलाके च नहीं है जी, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30, कोई 50, पूरे गोवा। ये गुरुद्वारा साहब संगत सवेर शाम नहीं आती क्योंकि बहुत दूर आती, 35-40 किलोमीटर से रहते हैं सारे। सिर्फ टूरिस्ट संगत वास्ते गुरुद्वारा साहब है भी सवेर तो लेके शाम तक टूरिस्ट संगत आती है, उन्होंने वास्ते लंगर चलता रहता है, गुरुद्वारा साहब खुला रहता है, प्रसाद कड़ा प्रसाद चलता रहता है। और टूरिस्ट के संगत के सिर पर गुरुद्वारा साहब बनया है। ये गुरुद्वारा साहब टूरिस्ट जिन्ना भी आता है पर्ची कटा के जी इतों तक कि असी अरदास भी करते हैं, वो भी अभी पर्ची कटते हैं, असी आप कुछ नहीं रखते। वो गुरुद्वारा साहब जोड़ा है वो इस तरह ही टूरिस्ट सिर पर चल रहा है, पर इत्थे की संगत बहुत थोड़ी है, पर फिर भी गुरुद्वारा साहब को इंटरनेशनल तौर पर हाँ जी मैनेजमेंट ने फिर भी इनू सामिया होया किस तरीके। तो बेनती यही होंगी संगतां नूं कि आनियां संगतां दर्शन दीदारे करन। ये सारा टूरिस्ट बेस ते दिल्ली तो संगत आवे, बॉम्बे तो आवे, पूना तो आवे, उड़ीसा तो आवे, उही संगतां कुछ पक्कियां संगतां आंदियां ने, कुछ वैसे आंदियां ने, उन्हां दे करके ही चलदा पिया। स्टाफ इत्थे सारा रखिया होया, रागी जथा है, मैं कथा करदा मैं इत्थे गुरुद्वारा साहब, मैं लुधियाने तो हाँ जी, ते 2 लांगरी सिंह ने, सेवादार ने, सारा स्टाफ रखिया होया है गुरुद्वारा साहब की। सारी मतलब तुसीं पूरा प्रबंध किया होया जी, ये संगतां दे सिर ते सहयोग नाल ही है जी। इक्को गुरुद्वारा साहब ये है जी गोवा दे विच, एक वास्को है लेकिन वो सिविलियन नहीं हैगा, वो आर्मी के जिहड़े रिटायर अफसर ने उन्हां वल्लों बनाया गया है, लेकिन वो सवेर शाम ही। तो गुरुद्वारे दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरदास भी की, बाबा जी का हुक्मनामा भी निकलवाया, प्रसाद भी खा लिया, अब लंगर खाने जा रहे हैं। तो भाई साहब से ऊपर बात हुई थी, उन्होंने गुरुद्वारे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गोवा में पूरे गोवा में 60 से 70 सिख फैमिलीज रहती हैं, तो जिन्होंने ये गुरुद्वारा बनाया हुआ है, इतना अच्छा गुरुद्वारा बनाया है। और कह रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो भी मतलब बाहर से, दिल्ली से आ रहा है, बॉम्बे से आ रहा है या मद्रास से, कहीं से भी कोई आता है तो वो गुरुद्वारे में मत्था टेक कर जरूर जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लंगर सुबह से लेकर रात तक लंगर चलता है। वो कह रहे हैं टूरिस्ट के लिए, सबके लिए है, गुरुद्वारा चल भी टूरिस्ट के ऊपर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि टूरिस्ट लोग भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं। 60-70 परिवार पूरे अगर गोवा में है तो वो कह रहे डेली नहीं आते, कोई प्रोग्राम सैटरडे संडे कोई गुरुद्वारे मेन प्रोग्राम है तभी लोग आते हैं। मैक्सिमम रोज़ के 100 से 200-250 टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और जिनके लिए लंगर का भी बड़ा अच्छा इंतजाम है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम भी लंगर खाने जा रहे हैं अंदर। तो मैं भी कहूँगा अगर आप गुरुद्वारे आए हो तो पाना जी के पास में गुरुद्वारा है, यहाँ पे आए जरूर दर्शन करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। रुको, सेवा भी आप पहले लंगर खाओ। हेलो,
दाल चावल का लंगर है। तो आज हमें लंगर में मिल रहा है राजमा चावल। तो भाई मज़ा आ गया, मतलब कहीं पे भी खाना खा लो, पर जो लंगर का टेस्ट आता है ना वो कहीं नहीं आता, क्योंकि इतनी अदासे करके यार इतने प्यार से बनता लंगर, तो ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिल सकता। आज मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। जितने मर्जी रेस्टोरेंट में कहीं भी खा लो, पर जो लंगर का स्वाद है वो कहीं नहीं मिलता, है ना? कहीं नहीं मिलता, ये तो बात है। बर्तन उठाने की तो इधर बर्तन धोने की सेवा हो रही है। ये गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे की पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई हुई है। मत्था टेक लिया गुरुद्वारे बाबा जी? हाँ, मत्था टेक लिया, लंगर खा लिया, है ना, दर्शन हो गए। अभी हम चर्च आए हैं, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। क्या है यहाँ पे? यहाँ पर एक डेड बॉडी है। वो कहते हैं कि दिन ब दिन वो जैसे श्रिंक होती जाएगी, बिल्कुल जब एंड हो जाएगी तो वर्ल्ड एंड हो जाएगा। देखो अब उसके पैक जाके देखते हैं, अगर हमें देखने को मिली तो आपको जरूर दिखाएंगे, ये वादा करता हूँ। और ये देखो हमारी गाड़ी का नया पैसेंजर, पता नहीं कहाँ से चल के आ रही है हमारे साथ। जीसस तो ये जो मैंने आपको अंदर दिखाया था ना, कॉफिन पड़ा है, उसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी है, पता नहीं कितने हज़ार साल पुरानी है। तो ये उसकी फ़ोटो खींच के उन्होंने रखी हुई है। इसमें देख के आपको क्लियर समझ आ जाएगा, वो तो हमें दिख नहीं रहा वहाँ से। कैसा लगा? मैं तो 20 साल पहले आया था, याद थोड़ा। क्यों जी, सही लगा है ना? भाई आपने तो प्रे भी की, सॉरी सबने करी है प्रे। तो भाई भगवान के घर पे आओ तो प्रे तो करनी बनती है ना, सब कुछ अच्छा करे बाबा जी। क्यों मम्मी जी? नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन। वेरी गुड यार। ये क्रिसमस में जो क्रिप्स बनाते हैं ना। तो चर्च देखा है फिर? देखा चर्च देखा है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। मेरे ख्याल से होगी 400-500 साल पुरानी होगी। मैंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, जल्दबाजी में था, क्योंकि हम लेट हो गए। वो 5 मिनट टाइम बंद हो गया था, 4:45 हो गए हैं, तो वो फटाफट बाहर निकालने ही कर रहे थे। तो किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे भी बता देना कमेंट करके, कोई मुझे भी नहीं पता। तो बाकी देखेंगे, अच्छा लगा जो भी है। 1604 में बना था, 1504 में बना था, 1604 ना। चलो बाकी किसी और को पता हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, बता देना। तो अच्छा लगा देख के काफ़ी। यहाँ से वो आया था गाड़ी लेते हुए अजय देवगन। अच्छा, वो लास्ट का जो खंबा देख रहा ना, हाँ जी, वो खंबा उसे उखाड़ के फेंका था। इतना उखाड़ दिया कि सारा टूटा हुआ पड़ा। और देख आज तक टूटा हुआ, कोई रिपेयर नहीं कर रहा, अब रिपेयर हो रहा है जाके। तो यार मूवी बनाते हैं, देखते नहीं है, वही तो यार क्या बोलने का है ना। यहाँ लड़ाई हुई थी सिंघम मूवी में, विमल खा के ताकत आती है। नहीं आजकल वो जुबान केसरी कर रहा है। क्या आप कूद रहे हो यहाँ से?
यार ये देख ब्लॉग भी पा रहे हो, पता चले लोग क्या। पोला बीच पे आया है। यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग काफी अच्छी है। और कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे? सिंघम की। वो सिंघम की शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी, जहाँ पर वो अजय देवगन ने वो क्या उड़ाया था, पोल उखाड़ा था जहाँ पर। तो वो अभी दिखाते हैं हम, वो पॉइंट अगर दिखेगा तो आपको दिखाएंगे। बाकी स्ट्रीट शॉपिंग देखो यहाँ पर अच्छी हो रही है। तो अभी यहाँ चाय पानी चल रही है। होगी चाय पानी मामा जी? कॉफी हो गई? कॉफी आ रही है। एंजॉय कर रहे हो? मजा आ गया, मजा आ गया ना? जगह अच्छी है, बहुत मजे लेते हैं। हैपनिंग प्लेस, हैपनिंग प्लेस। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया।